हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज एनसीईआरटी की क्लास लेसन नंबर 5 है और एनसीईआरटी की क्लास नंबर 8 है। और इस लेसन का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है, तो ये जो लेसन है इसके अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की क्लास 8 है, चैप्टर नंबर 5। और बता ही दिया हूँ इस लेसन का नाम। ठीक है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद का। अब इस लेसन के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक है ये मैंने इंक्लूड कर दिया है पहले ही। ठीक है, तो पहला नंबर ये देखिए, नवाबों और रियासतों की स्थिति के बारे में जानेंगे। किसान और सिपाही असंतोष, इसके बारे में जानकारी मिलेगी हमें। अंग्रेजों के सुधार और भारतीयों की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। 1857 की बगावत की चिंगारी के बारे में आज हम जानेंगे। बगावत का विस्तार के बारे में। और अंग्रेजों का पलटवार विद्रोह के परिणाम क्या निकले, 1857 का महत्व। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के नाते हमारी आवाज़ थोड़ा भरी भरी सी होगी। देखिए, नवाबों और रियासतों की स्थिति पॉइंट में देखिए। 18वीं सदी के मध्य से रियासतों और नवाबों की ताकत घटने लगी। कब से देखिए, 18वीं सदी के मध्य से रियासतों और नवाबों की क्या कर रहे, इनकी ताकत जो शक्ति थी धीरे धीरे घटने लगी। अंग्रेजों की कंपनी ने उनके अधिकार और सम्मान को लगातार छीना। ठीक है, किनके, नवाबों और रियासतों की। ठीक है, उनकी सेनाएं तोड़ी गई, किसके, नवाबों और रियासतों के। राजस्व वसूलने का अधिकार छीन लिए गए। देखिए, इनको कमजोर किया जा रहा है नवाबों को। बहुत से शासकों को अंग्रेजों की मदद से अपने क्षेत्र की रक्षा करनी पड़ी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया। अवध को अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में यह कहकर छीन लिया गया कि शासन ठीक से नहीं चला रहा है। ठीक है, देखिए अंग्रेजों की क्या रणनीति थी। बहादुर शाह जफर को भी अपमानित कर केवल दिल्ली में रहने वाला राजा बना दिया गया। देखिए, बहादुर शाह को बहुत ज्यादा अपमानित किया गया। ठीक है, इस नीति ने रियासतों, नवाबों और प्रजा सबके मन में गहरा असंतोष पैदा कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। किसान और सिपाही असंतोष, कैसे कैसे किसान और सिपाही असंतोष हुए। गांव में किसान भारी कर यानी टैक्स देते थे और शक्ति वसूली से परेशान थे। ठीक है, उनकी जो टैक्स वसूलते बड़ी सख्ती से वसूलते थे। ठीक है, कई किसानों की जमीनें जब्त कर दी गई और वे बेघर हो गए। सिपाहियों को भी कई समस्याएं थी, वेतन भत्ते और सुविधाएं कम थी। नए नियम उनकी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाते थे। 1824 में सिपाहियों को समुद्र पार युद्ध पर भेजने का आदेश दिया गया, जिससे विरोध हुआ। अब देखिए, यहीं से विरोध शुरू होगा धीरे धीरे। कंपनी ने 1856 में कानून बना दिया कि विदेश जाना अनिवार्य। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने कानून बनाया 1856 में, और जो भारतीय लोग थे उन्हें विदेश जाना अनिवार्य कर दिया। नई राइफल, कारतूस की चर्बी में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह से सिपाही आक्रोशित हो गए। जो नई राइफल थी ना, तो उसमें क्या था, जो कारतूस था उसमें चर्बी यानी गाय और सुअर की जो चर्बी होती थी, अफवाह ने सिपाहियों को आक्रोशित मतलब क्रोधित कर दिया। उन्हें आग बबूले हो गए जो हमारे देश के सिपाही थे। किसानों और सिपाहियों का यह असंतोष बगावत की जमीन तैयार कर रहा था। ठीक है, किसान भी असंतोष, क्योंकि उनके जानवरों की चर्बी का मतलब उनके धर्म से वो लोग जोड़ लिए, इसीलिए और बगावत तेज हो गई। अंग्रेजों के सुधार और भारतीयों की प्रक्रिया। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, मशीनरियों को खुलेआम काम करने की अनुमति दी गई। 1850 में नया कानून बना, जिससे कि ईसाई बनने पर भी संपत्ति के अधिकार बने रहते थे। भारतीयों को डर लगने लगा कि अंग्रेज उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं। परंपराओं और जीवन शैली पर आघात महसूस हुआ।
यह भव यह भय तेजी से समाज में फैला और असंतोष गहराता गया। हालांकि कुछ सुधारक वर्ग इस बदलाव का समर्थन भी कर रहे थे। 1857 की बगावत की चिंगारी कैसे उत्पन्न हुई? मंगल पांडे को बैरकपुर में विद्रोह करने पर फांसी दे दी गई। जो हमारे देश के मंगल पांडे थे, वह बैरकपुर में विद्रोह करने पर उनको क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। मेरठ में 85 सिपाहियों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। उन्हें जेल में ही डाल दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने जेल तोड़ी और अंग्रेज अफसरों पर हमला किया। देखिए कब किया? 10 मई 1857 में। कौन थे? मेरठ के सिपाहियों ने जेल तोड़ी उन्होंने और अंग्रेज अफसरों पर हमला किया। अंग्रेजों की इमारतें जलाकर उनके हथियार कब्जे में ले लिए। सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह को भारत का नेता घोषित कर दिया। ठीक है, तो बहादुर शाह जो थे, तब देखिए यहीं पे मुझे बहुत हंसी छूटती है, जो सिपाही लोग थे, अब तो ये बहादुर शाह को एकदम वही कहते हैं ना, खजूर पे चढ़ा दिए। दिल्ली के लोगों ने विद्रोहियों को साथ दिया। बगावत तेजी से उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गई। यह स्थानीय गुस्से से उठकर राष्ट्रव्यापी विद्रोह बन गया। बगावत का विस्तार। दिल्ली से उठी चिंगारी अवध, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली तक फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ मोर्चे संभाला। बेगम हजरत महल ने अवध में नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सिंह जैसे जमींदार नेता बने। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। विद्रोह में किसान, सैनिक, शासक, साधु और आम जनता शामिल हुए। छोटे छोटे इलाकों में भी लोग उठ खड़े हुए और अंग्रेजों को चुनौती दी। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। अंग्रेजों का पलटवार। अंग्रेजों ने इंग्लैंड से सैनिक मंगवाए। विद्रोहियों को कठोर सजाएं दी। दिल्ली पर पुनः कब्जा कर बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, झाड़ पे तो चढ़े ही थे बहादुर शाह। ठीक है, विद्रोही लोग गए। अपने देश के जो नागरिक, बहादुर शाह तो राजा थे ही, दिल्ली में बैठे हुए थे, उनको खूब झाड़ पे चढ़ाया। अब देखिए गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन्हें आजीवन कैद कर लिया गया। रंगून भेज दिया गया। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। वाह रे राजा वाह। लखनऊ और झांसी को भी अंग्रेजों ने फिर से जीत लिया। रानी लक्ष्मीबाई और कई बड़े नेता शहीद हो गए। विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को लगभग 2 साल लगे। विद्रोह के परिणाम। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कहलाया। ब्रिटिश सांसद ने भारतीय मामलों की निगरानी के लिए इंडियन काउंसिल बनाई। देखिए अब यहाँ कंटेंट एग्जाम में पूछने वाला चीजें पूछ रहा है, तो आप लोग फैक्ट के रूप में इसे याद कर सकते हैं, क्वेश्चन के रूप में। ब्रिटिश सांसद जो थी, अब देखिए गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहलाने चला। जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो सीधे ये ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। अब ब्रिटिश सांसद ने भारतीय मामलों को निगरानी के लिए इंडिया काउंसिल बनाई। भारतीय शासकों को आश्वासन दिया गया कि उनकी रियासतें अब नहीं छीनी जाएंगी, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्चता माननी पड़ी। सेना में भारतीयों की भर्ती सीमित कर दी गई और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखा गया, उनकी संपत्ति जब्त की गई। अंग्रेजों ने यह भी वादा किया कि वे भारतीयों के धर्म और परंपराओं का सम्मान करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे दिलासा दी जनता को। 1857 का विद्रोह का महत्व। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा 1857 का विद्रोह, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। विद्रोह ने साबित कर दिया कि जनता अंग्रेजों से असंतुष्ट है। यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं, बल्कि किसानों, शासकों और आम जनता का आंदोलन था। इसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि भारतीयों के बिना शासन संभव नहीं है। भारतीय समाज में एकता और संगठित संघर्ष की भावना जागी। यह विद्रोह भविष्य की स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बना। इसकी
विफलता के बावजूद इसने भारत की आज़ादी की नींव रखी, जो 1857 की क्रांति थी। ठीक है, तो ये लेसन यहीं पे समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ टॉपिक बची हुई है, मैंने जितने भी टॉपिक थे ये सब इसमें एकदम ए टू जेड मैंने इसे पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आप सब मेरे प्यारे साथी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे कि ये चैनल ग्रो करे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो न्यू एनसीईआरटी की जो है उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो ओल्ड है, जो न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।